ओके, हिडन स्टेशन एंड एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम्स इन वायरलेस नेटवर्किंग। तो थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं एज यूजुअल कि मान लीजिए आपके पास ये 3 डिवाइसेस हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। ओके, ए बी की रेंज में है, ठीक है, वायरलेस रेंज में, रेडियो रेंज बोलते हैं जिसको हम, और बी आपका सी की रेंज में भी है, ठीक है, लेकिन ए और सी रेंज में नहीं है। सो they are in range but these two are not in range, ठीक है। तो अब ए के लिए सी एग्जिस्ट नहीं करता, सी के लिए ए एग्जिस्ट नहीं करता, बट बी दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। अब यहां से अगर कोई मैसेज भेजा जाएगा बी को ए की तरफ से, तो हम क्या बोलते हैं, कोलिजन की बात करते हैं ना, कि अगर मल्टी डिवाइसेस वो करते हैं ट्रांसमिट की कोशिश, तो वहां पे क्या आ जाता है, चैनल के अंदर कोलिजन हो जाता है, जिससे दोनों ही डेटा गार्बेज हो जाते हैं, कोई मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। अब इसको नहीं पता था ना कि सी है जो ट्रांसमिट कर सकता है, बिकॉज वो रेंज में नहीं है, तो दे हैव नो आइडिया दैट दे एग्जिस्ट। सेम प्रॉब्लम किसके साथ होगी, सी के साथ। ये भी क्या कर रहा है, बी को ट्रांसमिट की कोशिश। अब क्योंकि उसको नहीं पता था सी है इसलिए उसने भेज दिया, इसको नहीं पता था कि ए है इसलिए इसने इसको भेज दिया। अगर पता होता, रेडियो रेंज में होते, तो फिर आपका क्या हो जाता, वो एक सेंस करके और उस टाइम पे ना कर रहे होते। तो ये प्रॉब्लम कब है, जब आप यूज कर रहे होते हैं CSMA CD। मैंने इसलिए बताया था ना कि वी डोंट यूज CSMA CD इन वायरलेस नेटवर्किंग, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। इससे क्या होगा, ये जो तुम्हारा मैसेज आने हैं, तो दैट इज अ कोलिजन, सो नो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एट ऑल। सो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। हिडन मीन्स ए के लिए कौन हिडन हो गया, सी, सी के लिए कौन हिडन हो गया, ए। सो आई गेस ये आप बात समझ पा रहे हो। नाउ अगर आप बात करो एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम की, ठीक है, तो इसमें तो नाम से दिख रहा था हिडन था, इसमें एक्सपोज्ड कैसे। अब की बार मान लो 4 डिवाइसेस हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहाँ की अगर हम बात करें इन चारों डिवाइसेस में, कि जो रेडियो रेंज है आपकी वो कुछ इस तरह से है। जो एग्जिस्टिंग था वो तो हम ऐसे ही रख रहे हैं कि ए और बी के बीच में है आपका, बी और सी के बीच में है, ठीक है। अब एक और डिवाइस आ गया हमारा डी पिक्चर में, ठीक। तो ये भी क्या है, तुम्हारे रेंज में है। चलो ये सिनेरियो हो गया। अब हुआ क्या कि बी किसको भेजना चाह रहा है तुम्हारा, ए को। चलो जी, ये मैसेज बनाया इसने। बात हम कर रहे हैं एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम की। अब सी डी को भेजना चाह रहा है, जबकि हमें दिख रहा है कि भाई भेज सकता है, कोई कोलिजन का चांस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दोनों क्या है तुम्हारे एक रेंज में, अब सी को लगेगा कि यार कोई और भेज रहा है, तो मैं नहीं भेज सकता, बिकॉज देयर विल बी कोलिजन। तो क्योंकि बी एक्सपोज्ड है सी के सामने, एंड ड्यू टू दैट अननेसेसरीली सी क्या होगा, रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द चैनल एट ऑल व्हेन देयर वाज नो कोलिजन इन दिस केस। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप बोलते हैं एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम। हिडन स्टेशन में क्या हुआ था, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे, कोलिजन हो रहा था, जबकि आपको लगा कि कोलिजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कैसे रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, कि आपको लगा कि कोलिजन होगा, बट एक्चुअली कोलिजन नहीं हो रहा था, और फिर भी आपने डेटा नहीं सेंड किया। बात समझ रहे हो। तो हिडन स्टेशन प्रॉब्लम में आपको लग रहा था कोलिजन नहीं होगा, आपने भेज दिया डेटा, बट एक्चुअली क्या हो गया, कोलिजन। एक्सपोज्ड स्टेशन में क्या होगा, आपको लगा कि कोलिजन होगा, आपने इस वजह से डेटा क्या नहीं किया, सेंड, तो रिसोर्सेज क्या हो गए तुम्हारे, वेस्ट। तो अल्टीमेटली तो रिसोर्सेज ही वेस्ट हो रहे हैं। और यही बात फिर अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जस्ट सेकंड, ये देखो लिखा है ना। तो अच्छा, इसमें तो नहीं लिखा हमने, हिडन स्टेशन में तो सिंपल लिख के छोड़ दिया है, अवॉइड द हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने लेकिन प्रॉब्लम लिखी हुई है, मे कॉज नोड्स टू अननेसेसरीली रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेसिंग द चैनल। तो ये एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम है। और हिडन स्टेशन में मे कॉज नोड्स टू यूज द चैनल when there are situations of collisions. So I hope you got the idea। और इसी को फिर हमने लिखा हुआ है आपकी इस theoretical slides के ऊपर, देख लो जरा, ये सारी बातें वही हैं। ए बी सी है, ए ट्रांसमिट टू बी, बी रिसीव द मैसेज, ठीक है। तो सी के पास कोई इसका वो नहीं है, कवरेज ना होने की वजह से, कि भाई सी और ए के लिए कोई एग्जिस्टेंस होगी एक दूसरे की। तो इस वजह से क्या हो जाता है तुम्हारा,
collision. A tries to transmit to B, C also tries to transmit to B, both messages arrive at B and there is a collision leading to garbage. This is hidden station. Exposed में क्या होगा, 4 है यहाँ पे, B A को ट्रांसमिट कर रहा है और जो C को सुनेगा तो C को लगेगा कि उसकी वजह से कोलिजन होना है तो मैं D को भी नहीं भेजूं, जबकि उधर कोई कोलिजन का केस नहीं था, वो भेज सकता था, राइट? तो wasting your resources and refraining the node C from using the channel. This is exposed station problem. So इतना सही है, छोटी सी एक short and sweet सी वीडियो थी हमारी. What are hidden station and exposed station problem of wireless networking, due to which we prefer to use CSMA CA for wireless networks, है ना? So that's it for this video. Next video we are going to start, ये हम पार्ट अब पूरा करने वाले हैं जो वैन नेटवर्क्स है. अभी हम क्या पढ़ रहे थे, लैन नेटवर्क्स वायरलेस वाले, तो ऑलमोस्ट इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ. एक पार्ट ये जो स्टेशन प्रॉब्लम्स थी ये मैंने बताई नहीं हुई है अपनी इस CCNA वाली सीरीज में, तो इसलिए मैंने क्या किया था, इसको आपको बता दिया है, ठीक है. बट अदरवाइज जो रिमेनिंग पार्ट है दैट हैज बीन कवर्ड, लेकिन ये जो पार्ट है ये हमने कवर नहीं किया है आपकी उन वाली सीरीज में, तो मैं यहाँ पे इसको कवर करूंगा. सो वैन का जो पार्ट है, फर्स्ट इज सेल्युलर टेलीफोनी, जो सेल फोन नेटवर्क्स है, जो मोबाइल फोन से आप कॉल करते हो, इंटरनेट चलाते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे. मेजर हमारा रहेगा कम्युनिकेशन मीन्स दोनों की बात करेंगे हम, फोन एंड इंटरनेट. देन सैटेलाइट नेटवर्क है, वो भी वैन में यूज होता है. इसके बारे में हम कुछ पार्ट ट्रांसमिशन मीडिया के वायरलेस वाले में पढ़ चुके हैं. कुछ जो मैंने उस टाइम भी आपको शायद बोला था कि कुछ जो स्लाइड्स होंगी एक्स्ट्रा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, कुछ बताने वाला होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको. चलिए, तो अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं ऑन वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क WWAN. बाय बाय एंड टेक केयर.